हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं वीरेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ हाल्फ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर। इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 7 का अंग्रेजी विषय का पेपर देखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है। आपके पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50 मार्क्स का ये पेपर होगा और समय होगा 2 घंटे 30 मिनट, 2 आवर 30 मिनट का ये टाइम होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। तब तक कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। नोट देखिए आपके लिए क्या निर्देश दिए गए हैं। ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने ज़रूरी है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, टिक राइट द करेक्ट आंसर, सही उत्तर के ऊपर राइट का टिक लगाना है। क्वेश्चन है, माई फ्रेंड इट्स ब्लैंक्स एप्पल, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग करना है, ए एन द या फिर नन ऑफ दीज। तो एप्पल के साथ हमें पता है कि क्या आता है, एन एप्पल, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन सेकंड, गौरी इज ब्लैंक्स है बेस्ट स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 क्लास की सबसे अच्छी विद्यार्थी है। तो बेस्ट के साथ में हमेशा ए एंड दी नन ऑफ दीज में से क्या आएगा, द, हमेशा क्या आएगा, द। तो ये ध्यान रखना कि हमारे दो क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित हैं, पहले में बी दूसरे में सी। क्वेश्चन सेकंड देखिए, राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, नीचे दिए गए शब्दों के हमें बहुवचन लिखने हैं, प्लूरल लिखने हैं। पहला है मैन, तो आपको पता होगा कि मैन का क्या होता है, मैन, MEN, सिर्फ MEN हो जाएगा मैन का प्लूरल। टूथ का हो जाएगा टिथ, TOOTH की जगह हो जाएगा TEETH, टिथ। लीफ का हो जाएगा LEAVES, लीव्स, LEAVES, लीव्स हो जाएगा। और स्टोरी का वाई हट जाएगा और हम क्या लगा देंगे अंत में, IES, STORIES। ये हमने प्लूरल बनाए, मैन का मैन, टूथ का टिथ, लीव का लीव्स और स्टोरी का स्टोरीज। अब हम क्वेश्चन थर्ड की ओर आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द वर्ड, हमें इन ब्लैंक्स में कुछ भरने हैं, क्या भरने हैं, करेक्टर भरने हैं, लेटर्स भरने हैं। तो देखिए जो एक अनकम्प्लीट एक वर्ड है, CH ब्लैंक्स LD ब्लैंक फिर EN, तो ये पूरी हम पढ़ेंगे तो चिल्ड्रेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन की स्पेलिंग हमें कंप्लीट करनी है, CHILD, इसमें क्या भरेंगे हम, ILDR, इसमें क्या भर देंगे, R, क्या बन जाएगा, चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन यानी बच्चे। ये जो है मॉर्निंग को पूरा करेगी, तो MORNING, मॉर्निंग, पहले में O दूसरे में I। सी वाला देखिए वुमेन, तो WOMAN, वुमेन यानी औरत, ठीक है, ओ भर देंगे इसमें। यह फ्रेंड को पूरा करेगी, FRIE है, फिर इसमें क्या भरेंगे, N, FRIEND, फ्रेंड यानी मित्र। 2 मार्क्स का ये आपका क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर, साइलेंट लेटर जो उसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। तो पहला जो वर्ड है वर्ल्ड है, WORLD, इसमें साइलेंट लेटर क्या होगा, R होगा, वर्ल्ड, ठीक है ना, वर्ल्ड। सेकंड का है नाइफ, नाइफ में साइलेंट क्या होता है, के, नाइफ, हम इसको क्या बोलते हैं, नाइफ, NIFE, के NIFE को हम नाइफ बोलते हैं, जिसका अर्थ होता है चाकू। इसमें क्या रहता है, साइलेंट H, आवर, HOUR, आवर यानी घंटा। लिसन, LISTEN, इसको हम लिसन बोलते हैं, तो इसमें T साइलेंट रहता है, T, लिसन यानी सुनना। इस प्रकार से हमने साइलेंट लेटर के नीचे अंडरलाइन किया। क्वेश्चन 5 वाला देखिए, राइट ए सेंटेंस यूजिंग गिवन वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य पूरा करना। दोनों को एक साथ एक ही वाक्य में काम लेंगे, रेड और एप्पल। तो हम क्या ले सकते हैं, आई हैव एन रेड एप्पल, RED एप्पल, APPLE, आई हैव एन रेड एप्पल,
ठीक है, दोनों वर्ड्स को पूरा करके हमने एक सेंटेंस बनाया। सेकंड है मैंगो येलो। तो आम कैसे होते हैं? येलो होते हैं। तो हम इसको क्या बना देंगे कि येलो मैंगोज आर 50 रुपये kg, YELLOW। येलो मैंगो MANGO, येलो मैंगोज आर 50 रुपीज़ किलो kg। मिल्क और वाइट, तो हम क्या करेंगे? मिल्क इज वाइट, सिर्फ छोटा सा सेंटेंस बनाएंगे हम। मिल्क, दूध कैसा होता है? सफ़ेद। मिल्क इज वाइट, WHITE, मिल्क इज वाइट। ठीक है। वेजिटेबल ग्रीन, तो हम क्या लिख देंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स आर हेल्थी फॉर अस, GREEN, ग्रीन वेजिटेबल्स आर हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी फॉर अस, हमारे लिए हरी सब्जियाँ क्या हैं? स्वास्थ्य कर रहे हैं। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन 5 तक इस पेपर को कंप्लीट किया। अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 6 की ओर। राइट द अपोजिट वर्ड्स, दिए गए शब्दों के हमें अपोजिट लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं हमें इनके। देखिए पहला है ब्लैक, BLACK, ब्लैक यानी काला, इसका हम लिखेंगे वाइट, WHITE, वाइट। राइट सही, रोंग, रोंग यानी गलत, WORNG, रोंग। ओल्ड पुराना, इसका हम लिखेंगे न्यू, NEW, न्यू। कम यानी आना, इसका होगा गो, GO। लव प्यार करना, इसका लिखेंगे हेट, HATE, हेट। आगे है 6 वाला फास्ट, फास्ट यानी जल्दी, हम इसको यहाँ लिखेंगे स्लो, SLOW, स्लो, SLOW, स्लो यानी धीरे। रिच अमीर, पुअर, POOR, पुअर यानी गरीब। कोल्ड ठंडा, हॉट गर्म, HOT। इस प्रकार से हमने 8 अपोजिट वर्ड बनाए हैं, जो प्रत्येक अपोजिट हाफ मार्क्स का है। इस प्रकार करके पूरे 4 मार्क के आपके ये 8 अपोजिट होंगे। ठीक, अब हम क्वेश्चन 7 का देखते हैं। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब, सही क्रिया को हम चुनते हुए खाली स्थान को भरना है। फर्स्ट पर्सन देखिए, गीता, हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब भरनी है इज और आर में से। माई बेस्ट फ्रेंड, तो गीता जो है सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा क्या आती है? इज। गीता इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? इज वाला करेक्ट हो जाएगा। आई, इज और एम के साथ पढ़ना है, गोइंग टू स्कूल, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है? एम, AM, आई एम गोइंग टू स्कूल। ही भी सिंगुलर नाउन है, तो हैज़ सिंगुलर के साथ और हैव प्लूरल के साथ, तो ही हैज़ ए कार, इसमें क्या आ जाएगा? हैज़, HAS। ठीक है। फोर्थ वाला देखिए, द टाइगर, टाइगर भी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा प्रेजेंट टेंस में लीव्स आता है, क्रिया के साथ में एस या ES जुड़ता है, तो टाइगर लीव्स, LIVES, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। इन द फॉरेस्ट, शेर जंगल में रहता है। प्रत्येक एक 1 मार्क्स का है, 1 मार्क का है, इस प्रकार से 4 मार्क्स के हुए। आगे देखिए, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यह हमारी बुक से लिए गए हैं। 8 to 10 तक जो क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन, इच क्वेश्चन आर 3 मार्क्स, प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का होगा। देखिए क्वेश्चन 8 वाला, वाई वॉज द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, द 3 क्वेश्चंस नामक चैप्टर से हमें रहे प्रश्न है कि राजा ने जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी। राजा ने जादूगरों के पास जाने की सलाह क्यों दी, तो इसका आंसर होगा, हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, द किंग एडवाइज टू गो टू मैजिशियन, इट वॉज बिलीव्ड डेट दे हैड द एबल टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड प्रिडिक्ट अपकमिंग इवेंट्स। इसका मतलब ये होगा कि जादूगरों के बारे में हमारी यह मानना है कि वह आने वाली घटनाओं और भविष्य के बारे में जानकारी दे देते हैं, इसलिए जादूगर के पास जाने के लिए
उन्होंने सलाह दी। ठीक है, क्वेश्चन 9 वाला देखिए। क्वेश्चन 9 देखिए, वाई डिड द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। गोपाल एंड हिल्सा फिश नामक लेसन से ये लिया गया है। तो इसका क्या उत्तर होगा? इसका प्रश्न ये है हिंदी में कि वाई डिड द किंग वांट नो मोर, कि राजा जो था हिल्सा फिश के बारे में ज़्यादा बात करना क्यों नहीं चाहता था। तो इसका उत्तर होगा कि हम यहाँ से लिखेंगे द किंग वांट नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड ऑफ द कंस्टेंट डिस्कशन अबाउट इट। क्या हम यहाँ से लिख देंगे, फिर लिखेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी टायर्ड डिस्कशन अबाउट कंस्टेंट इट, किसके बारे में ये बातें कर कर वो थक चुका था, हिल्सा फिश के बारे में। क्वेश्चन 10 वाला देखिए, राइट नेम ऑफ 6 बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, कि राइट एंड लिखने हैं नेम ऑफ 6, 6 शरीर के अंगों के नाम, मानव शरीर के 6 अंगों के नाम हमें लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे वो 6 अंग? पहला हम लिखेंगे ईयर्स, EAR, ठीक है, ईयर्स लिख सकते हैं, EARS, ईयर्स। कान, सेकंड वाला हमारा हो जाएगा लेग्स, LEGS, लेग्स यानी टांग, पैर। थर्ड वाला हो जाएगा लंग्स, फेफड़े, LUNGS, लंग्स यानी फेफड़े। फोर्थ का हम लिखेंगे यहाँ पे शोल्डर, कंधा, SHOULDER, शोल्डर यानी कंधा। फिफ्थ वाला देखिए हम लिखेंगे हेड, सिर, HEAD। सिक्स वाला देखिए लास्ट का ब्रेन, मस्तिष्क, BRAIN, ब्रेन यानी मस्तिष्क। इस प्रकार से हमने 6 बॉडी पार्ट के नेम यहाँ पे राइट किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन 11 वाला कुछ इस प्रकार से होगा कि रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखने हैं। 10 क्वेश्चन है 10 मार्क के। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार 3 बर्ड्स लिव्ड टुगेदर ऑन ए ट्री। 3 जो मित्र पक्षी थे वे एक पेड़ के ऊपर रहते थे। देयर नेम्स वर कोको, पीहू एंड सोनू। तीनों के नाम कोको, पीहू और सोनू थे। दे बिल्ट ए स्मॉल हाउस, उन्होंने एक छोटा घर बनाया विथ वुडन स्टिक्स, लकड़ी की टहनियों के साथ, ग्रास एंड लीव्स, घास और पत्तियों से, घास पत्तियों और टहनियों से उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। कोको वाज द यंगेस्ट, कोको एक सबसे जवान था, सबसे छोटा था। ऑफ द 3, तीनों में से। सोनू वाज द एल्डेस्ट, सोनू सबसे बड़ा था। वन डे, एक दिन, कोको वेंट आउट टू बाई बेरीज फ्रॉम द जंगल्स। एक दिन कोको जो था जंगल मार्केट से बेरीज, जामुन खरीदने गया। बट ही फॉरगेट टू टेक ए कैरी बैग विथ हिम, लेकिन वह अपने साथ में एक कैरी बैग, एक थैला जो कपड़े का, वो ले जाना भूल गया अपने साथ। पीहू एंड सोनू थॉट, पीहू और सोनू ने सोचा दैट दे शुड गो आफ्टर कोको विथ ए कैरी बैग, अदरवाइज ही विल हैव टू ब्रिंग द थिंग इन ए पॉलीथीन बैग। कोको और पीहू ने सोचा कि उसको जा करके हम एक कैरी बैग दे देते हैं, अन्यथा वह एक पॉलीथीन की थैली में सामान ले आएगा। क्यों? बोथ न्यू, दोनों जानते थे हाउ हार्मफुल पॉलीथीन इज फॉर द एनवायरनमेंट एंड ऑल एनिमल्स, कि वे दोनों जानते थे कि कितना हार्मफुल है, गर्म है, नुकसानदायक है पॉलीथीन, प्लास्टिक की थैलियाँ, फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए और सभी जानवरों के लिए। आगे देखिए, सो इसलिए दे फ्लू, दोनों उड़े विथ कैरी बैग के साथ, एंड मीट कोको इन द मार्केट, और कोको से मार्केट में मिले। ऑल ऑफ देम बोट ग्रोसरीज, उन्होंने क्या, ग्रोसरीज, क्लॉथ, कपड़े लिए। अदर थिंग्स फॉर देयर होम एंड कम बैक, अपनी घर की सारी चीज़ें, जरूरत की चीज़ें ली और वापस घर पे आ गए। ये हमारा पैराग्राफ था। अब इससे क्वेश्चंस देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पुटअप हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द 3 फ्रेंड्स लिव, तो तीनों मित्र कहाँ रहते थे? तो द 3 फ्रेंड्स लिव ऑन ए ट्री, यहाँ से हम लिखेंगे, फिर आगे लगा देंगे हम ऑन ए ट्री, ठीक है। सेकेंड, व्हाट डिड दे बिल्ड देयर हाउस विथ, उन्होंने अपना घर किससे बनाया? तो हम यहाँ से चालू करेंगे, दे बिल्ट देयर हाउस विथ वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स, वुडन स्टिक्स, ग्रास एंड लीव्स, हम यहाँ पे लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी बिल्ड आवर हाउस विथ,
अब ये पूछा कि हम हमारा घर किससे बनाते हैं, तो इसका आंसर होगा वी बिल्ड आवर हाउस। हम यहाँ से चालू करेंगे। वी बिल्ड आवर हाउसेज विथ सीमेंट CEMENT, रोड्स RODS एंड कंक्रीट एंड स्टोन्स। ठीक, हम सीमेंट, रोड और पत्थर और इनसे हम बनाते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, व्हाट डिड द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट। जंगल मार्केट से तीनों मित्रों ने क्या खरीदा। तो द थ्री फ्रेंड्स बाय फ्रॉम द जंगल मार्केट बेरीज। ठीक, और हम क्या लिखेंगे, ग्रोसरीज, क्लॉथ एंड देयर थिंग अदर्स थिंग्स फॉर देयर होम। तो चार चीज़ें खरीदी, बेरीज, ग्रोसरी, क्लॉथ एंड अदर थिंग्स। अब हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पैराग्राफ से, व्हाट डू यू बाई व्हेन यू गो टू मार्केट। जब तुम मार्केट जाते हो तो क्या खरीदते हो। तो इसका आंसर होगा कि वी बाई फ्रॉम मार्केट आवर अदर्स थिंग्स। हाउ अदर्स थिंग्स लाइक इंक्लूडिंग क्लॉथ्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स etc। ठीक है, हम मार्केट से कपड़े, फल, सब्जी आदि खरीदते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन 12th का देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेडमास्टर। एक एप्लीकेशन लिखिए अपने हेडमास्टर को, टू ग्रांट स्वीकृत कराने के लिए, यू तुमको 3 days 3 दिन का लीव, 3 दिन की छुट्टियों स्वीकृत कराने के लिए अपने हेडमास्टर को एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है। ये 5 मार्क्स की होने वाली है, 5 अंक की होगी है। तो हम लिख देंगे द हेडमास्टर और अपने स्कूल का नाम, फिर अपने ज़िले का नाम या अपने स्कूल का जहाँ पे पहले सब वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट टू ग्रांट लीव फॉर 3 days। ठीक है, सर मस्ट सक्सेसफुली आई एम ए स्टूडेंट ऑफ योर क्लास एंड आई एम, क्या लिखेंगे हम, छुट्टियाँ चाहिए तो हम कोई भी कारण लिख सकते हैं कि आई एम इल यस्टरडे एंड डॉक्टर एडवाइज टू लीव फॉर 3 days, सो आई वांट टू लीव फॉर 3 days, प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, थैंक्स योर ओबीडिएंटली। अपना नेम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन 13 देखिए, राइट ए स्टोरी इन अबाउट 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में, 100 शब्दों में हमें एक स्टोरी लिखनी है विद द हेल्प ऑफ द गिवन आउटलाइंस। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से हमें कहानी लिखनी है। देखिए इस प्रकार से, ए लायन एंड ए माउस, एक शेर और एक चूहा की कहानी हमें यहाँ लिखनी होगी। कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमें कहानी को कंप्लीट करना है। और हम दूसरा इसकी जगह चाहें तो कैसे भी लिख सकते हैं, माई स्कूल के ऊपर हमें कैसे भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके 13 क्वेश्चन इस पेपर में आने वाले हैं, जो 50 मार्क्स का होगा। पूरा पेपर ही आपका मैंने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो